अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की जो नेक्स्ट वीडियो सेकेंड ईयर की है दैट वाज किडनी ट्रांसप्लांट और थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के अंदर। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ अ किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट के जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किडनी को डोनेट एक बंदा है वो करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैचिंग भी होनी ज़रूरी है। यानी ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल मेरी किडनी है तो वो हर किसी किडनी हर एक को लग सकती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जो डोनर दे रहा है और रिसिपिएंट जो ले रहा है उसकी बॉडी बर्दाश्त कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो ये बेसिकली होता क्या है, यूरीमिया लेवल इंक्रीज हो जाता है। बेसिकली ब्लड प्रेशर इंक्रीज से भी किडनी जो होती है वो एकदम अपना काम करना छोड़ देती है, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, खैर ये छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज। ये अब डेफिनेशन पढ़ के आगे हैं, तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अडाप्टेशन इन प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, इफेक्ट्स ऑफ हाई टेम्परेचर। आपको पता है कि जब हाई टेम्परेचर होगा तो हाई टेम्परेचर फॉर एग्जांपल नॉर्मल 36 या 37 है, बहुत ज़्यादा हाई में जाएगा तो एंजाइम क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी। एंजाइम अपने आप को डीनेचर्ड कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कुदरती तौर पर एक उसके अंदर अडाप्टेशन है। प्लांट क्या यूज़ करेंगे उस वक्त, प्लांट यूज इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब एक एक्सेसिव टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, 44, 45, तो उसके अंदर एक्टिवेशन ऑफ द हीट शॉक प्रोटीन जो उसके स्ट्रक्चर को बरकरार करके रखेंगी, यानी एक हद से ज्यादा टेम्परेचर। तो पहली बात आपने याद रखी कि इन द हाई टेम्परेचर that can cause the denaturation of enzyme in which the enzyme is due to the high temperature adaptation. Plant use evaporating cooling for this mechanism. अपने अंदर evaporating cooling, जिस तरह एनिमल्स के अंदर perspiration आ जाता है, इस तरह प्लांट सर्वाइव करते हैं 40 से लेकर 50 तक भी सर्वाइव, क्योंकि उसके अंदर हीट शॉक प्रोटीन जनरेट होती हैं और वही जो हीट शॉक प्रोटीन्स हैं वो उसके बैलेंस रखती हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल बाज़ दफ़ा ये होता है कि लो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, लो। तो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में क्या होता है, फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन इज अल्टर्ड। अब फ्लूइडिटी की बात करें तो यहाँ पर फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल और यहाँ पर इसकी फ्लूइडिटी क्या हो गई है, चेंज कोलेस्ट्रॉल की, और इसमें यहाँ पर फ्लूइडिटी अल्टर्ड हो गई है। अब इसमें अडाप्टेशंस क्या की गई हैं कि उसमें से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ही हम ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है कि डेट कैन प्रिवेंट द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन भी, और उसके अलावा ये मेम्ब्रेन को मेंटेन रख देती है। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है, जब बहुत ज़्यादा एक हद से फ्रीजिंग टेम्परेचर है दैट कैन, ऑब्वियसली बात है कि फ्रीजिंग टेम्परेचर माइनस में चलेगा, दैट कैन कॉज द आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। नॉर्मल सेल वॉल के गिल्ड बन गया तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा, जबकि प्रोटोप्लाज्म में बन जाएगा तो उसको क्या करेगा, किल द सेल, सेल को क्या कर देगा, प्लांट सेल को किल कर देगा, ऑब्वियसली बात है। अब उसमें अडाप्टेशंस क्या है, पहली अडाप्टेशन है कि चेंज सल्यूट कॉम्पोजिशन हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी इट आल्सो कॉजेज जिसमें साइटोसोल टू सुपरकोल फॉर्मेशन होगी और उससे वो प्रिवेंशन दे देगा। सो दिस इज द नॉर्मल, आपने जो इसमें क्वेश्चन याद रखने हैं, आपने सिंपल पॉइंट, डीनेचरेशन, अडाप्टेशन में इवेपोरेटिव कूलिंग, हीट शॉक प्रोटीन, लो टेम्परेचर में फ्लूइडिटी, अडाप्टेशन में अनसैचुरेटेड, इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग टेम्परेचर में आइसोटोप फॉर्मेशन, और अडाप्टेशन के अंदर सल्यूट कॉम्पोजिशन। ये चीजें